Welcome, student. I think you all are very fine and healthy right now. Obviously, very tough time is going on for everyone. So today we are proceeding our part 4 of chapter cell. In this chapter, in this part, we are going to study about different important cell organelle that are found mainly in plant as well as in animal. In this part, first of all, we are going to study about Golgi complex. Golgi complex, Golgi apparatus and Golgi bodies are the same thing. They are called together in animal cell. But in case of plant cell, this same Golgi body is called dictyosome. मतलब समझ में आया कि गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस तीनों हम लोग एनिमल सेल में यूटिलाइज करते हैं. ये तीनों एनिमल सेल में पाए जाते हैं और यदि वही गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में पाया जाए तो इसको हम लोग डिक्टियोजोम का नाम दे देंगे, डिक्टियोजोम कहेंगे. समझ में आया? सो कैसा स्ट्रक्चर है, पहले चलो फोटो देखते हैं इसका. लेट अस सी the figure of this Golgi complex. You can see there are so many droplet like structure is coming out, droplet like structure coming out from some, this is tubule like structure. Yeah, you can see so many tube like structure is there. Can you able to see? And this tube like structure is buffed off to give so many vesicles or drop like structure और ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर. मतलब क्या हुआ कि इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आप लोग देख रहे हो कि जैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे कि बहुत सारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है. और यही ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है टूट टूट करके ड्रॉपलेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. देखो ड्रॉपलेट जैसा स्ट्रक्चर, यही ड्रॉपलेट जो है, इस ड्रॉपलेट से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, बहुत सारा हार्मोन निकलता है और ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर होता है उसमें मदद करते हैं. यानी कि डिक्टियोजोम और गोल्गी apparatus दोनों किससे टूट के निकला हुआ है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट के निकला हुआ है. इसीलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है. बट इससे क्या रिलीज होता है? इससे एंजाइम रिलीज होता है और हार्मोन रिलीज होता है और ये एंजाइम और हार्मोन इसके बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को करने में मदद करते हैं. ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में. सो स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन सैक. स्टॉक्स मीन्स पतले पतले मेम्ब्रेन का सैक जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला. देखो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था ना वो. एंड दे कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स. ये जो सैक है ये ट्यूब के बने होते हैं और वेसिकल्स, छोटे छोटे बूंद जैसे ड्रॉपलेट जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं और वैक्यूल्स और छोटे छोटे वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं. यानी बहुत सारा ट्यूब होता है, बहुत सारा छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है और वेसिकल्स होता है. वेसिकल्स मतलब जिस ऐसा सर्कल और ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर में कुछ लिक्विड भरा हो, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स. और वैक्यूल्स तो आप जानते ही हो. सो यू कैन सी द वेरी क्लियर पिक्चर इज गिवन ओवर हियर ऑफ द like whatever you can say dictyosome or Golgi apparatus. So these structure are called cisternae. The tube like structure is called cisternae. From cisternae you can see so many secretory vesicles are coming out. Along with the vesicles some vacuoles is also coming out. So the three important features are present together in the Golgi apparatus. Let's have a see. This is also a clear picture of Golgi apparatus. Here you can see the tube-like structure. This tube-like structure is called cisternae. These are the secretory vesicles and these are the vacuoles. I think you are very clear regarding this point. Now, what function have I told about this this Golgi complex or this Golgi bodies?
I have already told you that they help in the secretion of different kinds of chemicals. मतलब ये बहुत तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है. कौन कौन सा केमिकल? मेनली बायोकेमिकल्स, जैसे इंजाइम, जैसे हार्मोन. और ये बायोकेमिकल सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं. मतलब समझ में आया? यानी सेल के अंदर जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम और हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स. हाँ, ये केमिस्ट है सेल का. यानी कि सेल के लिए सभी तरह के केमिकल्स को बनाने की जिम्मेदारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास ही है. समझ में आया? और इसके अलावा भी ये एक और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करता है. यह स्पर्म, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, ये स्पर्म के लिए एक केमिकल रिलीज कराता है, केमिकल बनाता है, जिस केमिकल का नाम है एक्रोसोम. जब स्पर्म ओवम के अंदर घुसता है तो घुसने के लिए ओवम को उसको ड्रिल करना पड़ता है, उसको छेद करना पड़ता है ताकि वो उसके अंदर घुसे. और ड्रिल करने के लिए जो केमिकल होता है वो एक्रोसोम में होता है. तो एक्रोसोम बनाने की का काम भी यही करता है ताकि एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर सके. सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स. एक्रोसोम के अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है हायालुरोनिडेज. हायालुरोनिडेज. यस. Next, we are going to study further about, but earlier to that, we should have a question. What is the main difference between Golgi bodies in plant and animal cell? I have already discussed this in the beginning of discussion of the topic. टॉपिक को डिस्कस करने के पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मेन क्या डिफरेंसेस हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट राइबोसोम. अब हम लोगों का टॉपिक है राइबोसोम. राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, बहुत वाइटल सेल ऑर्गेनेल है ये राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है. बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही में पाया जाता है. सो राइबोसोम आर मोस्टली फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. क्यों पाया जाता है? It has some vital activities in the cell. Without ribosome, a cell never can alive. राइबोसोम के बिना कोई भी सेल जिंदा रह ही नहीं सकता. Some granules, या राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं. Some granules means दाना. बहुत सारा दाना जैसा स्ट्रक्चर सेल के अंदर देखने को मिलता है. एक सेल के अंदर सपोज ये सेल्स है, बहुत छोटे 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 दाने देखने को मिलते हैं. इस दाने को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. देखो क्या लिखा हुआ है, सम ग्रैनुल्स आइदर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फैला होता है, और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सटा हुआ रहता है. मैंने उस दिन पढ़ाया था ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा राइबोसोम चिपका हुआ है. सिंगल वॉल्ड डेंस स्फेरिकल बॉडीज. कैसा दिखता है? पहले तो ये सिंगल वॉल है, एक वॉल का बना हुआ है, इसमें डबल वॉल नहीं है. क्योंकि अभी तक जितना भी पढ़े हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी बोले, सब के सब डबल वॉल्ड थे. लेकिन ये सिंगल वॉल्ड है. स्फेरिकल बॉडी, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. आप ये फिगर देख लो, कुछ ऐसा दिखाई देता है. मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है, समोसा टाइप का, ऐसा.
यस, तो ये हो गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। और इसका मेन फंक्शन मैंने क्या कहा आपको? हाँ जी, इसका मेन फंक्शन तो मैंने कहा ही नहीं, लेकिन ये बहुत वाइटल होता है सेल के लिए, क्योंकि इसके बिना सेल जिंदा ही नहीं रह सकता। चलो देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। राइबोसोम्स आर मेनली फाउंड विथ आरएनए। राइबोसोम हमेशा आरएनए के साथ दिखाई देता है, क्योंकि राइबोसोम और आरएनए दोनों मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, और हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन से ही बना है। मतलब पूरे बॉडी को सर से लेके पांव तक के छोटे से छोटे चीज को भी बनाने में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोटीन कौन बनाया है? राइबोसोम और आरएनए मिल करके। इसलिए राइबोसोम के बिना एग्जिस्टेंस, जिंदा रहना नामुमकिन है। समझ में आया? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? चलो पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल है। जितना ये छोटा है उतना ही इसका काम बड़ा है। बोलते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो ये बड़ा धमाका करता है। क्योंकि हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे मेरी आंखें जो हैं वो भूरी हैं, ये आंखों का भूरापन किसके वजह से? प्रोटीन के वजह से। मेरा चेहरा जो है वो काला है, ये कालापन प्रोटीन की वजह से। मेरे जो बाल हैं ये काले हैं, प्रोटीन की वजह से। मेरे अंदर जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाई देते हैं सब प्रोटीन की वजह से। और ये प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। आपके अंदर भी, यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सब का फंक्शन प्रोटीन करता है। चलो आगे पढ़ते हैं अब। लाइसोसोम, ये एक बहुत वाइटल सेल ऑर्गेनेल है। ये किससे टूट के बना हुआ है पता है? ये गोल्गी बॉडी से टूट के बना हुआ है। और आपको पता है गोल्गी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारा केमिकल रिलीज करता है। तो लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेनस सैक, ये भी डबल वॉल्ड होता है, मेम्ब्रेनस सैक बब्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी से टूट के बना हुआ है। इट कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम। गोल्गी बॉडी का काम था ना एंजाइम सीक्रेट करने का, तो ये 40 तरह के एंजाइम को लेके पैदा हुआ है। समझ में आया? सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो भी चीज होगा बिना काम का, बेमतलब का, वो लाइसोसोम उसको खा लेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा उसको। इट डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। यदि बाहर से कोई अनवांटेड सब्सटेंस सेल के अंदर आ गया, सेल को ये बर्बाद भी तो कर सकता है। तो जैसे ये सेल के अंदर आया, लाइसोसोम इसको खा जाएगा। सो लाइसोसोम डिस्ट्रॉयज द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड व्हेन सेल इज इंजर्ड, जब सेल या तो बूढ़ा हो गया या इंजर्ड हो गया, किसी तरह से इसको चोट लग गई, उस समय क्या होता है कि लाइसोसोम खुद ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। और ब्रस्ट होते ही 40 तरह के एंजाइम्स निकलेंगे, और ये 40 तरह के एंजाइम्स पूरे सेल को खा जाते हैं। यानी यही लाइसोसोम, जो लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद था, वही लाइसोसोम क्या किया? अपने ही सेल को खा गया। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड, दीज रैपिडली ब्रस्ट, ये टूट जाते हैं, एंड रिलीज एंजाइम, और क्या निकलता है? एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द अदर सेल ऑर्गेनल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स को खा जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? यस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे बच्चों में हड्डियां जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। किस चीज़ की बनी होती हैं? कार्टिलेज, सॉफ्ट होती हैं। जैसे ये देखो, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, वैसे ही वो कार्टिलेज
तो लाइसोसोम क्या करता है, उस कैटिलेज वाले सेल्स को खा करके उसको बोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बाय डाइजेस्टिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज को डाइजेस्ट करके बोन बना दिया। इट इज ऑल्सो, सो यहाँ पे क्या बोला गया, क्या क्वेश्चन अराइज होता है, वाई द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। नोट्स तैयार करिए, कॉपी में लिखिए, लर्न करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो यू कैन hook me, you can ping me in WhatsApp, Facebook, or you can also call me personally if you have any kind of problem. Okay, bye bye.